हाँ, तो क्लास 8 तो 4.2 तक कर चुके हैं हम पीछे वीडियो में। अभी 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन 4.3 में क्या है, थोड़ा सा तुम्हें पहले एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और सारी वीडियो देखें जाके, 4.2 तक की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो। पूरा मिलने वाला है तुम्हें 8th क्लास का और बाकी भी क्लासों का पूरा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। स्पेशली 8th 10th और 5th का तो बहुत आगे चल रहे हैं हम। चलो, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे पीछे 2 एक्सरसाइज थी, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एंगल्स नहीं थे, वहाँ पे साइड दे रखी होती थी और डायगोनल देती थी। डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को बनाने वाली लाइन। तो उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, वो हमने सीखा। तो अब इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें एंगल गिवन है, तो एंगल जो है, अब एंगल का होता क्या है कि एंगल बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास प्रोट्रैक्टर होता है, जिसको हम डी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। और दूसरा तरीका क्या होता है, कंपास से बनाने का। तो होता क्या है कि कंपास से हम सारे एंगल नहीं बना सकते हैं, कंपास से हम कुछ ही एंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बुक में जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो अगर कंपास से बना सकते होंगे तो उनको हमें कंपास से ही बनाना है। और जो एंगल कंपास से नहीं बनते हैं तो उनको हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि जो एंगल कंपास से बनेगा तुम उसको प्रोट्रैक्टर से बना दो और जो प्रोट्रैक्टर से बनेगा उसको कंपास से बना दो। वैसे जो प्रोट्रैक्टर से बनेगा वो कंपास से बनेगा ही नहीं, खैर, ठीक है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से एंगल हैं जो कि प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाने, मतलब कंपास से ही बनाने हमें। तो 15 की टेबल देख लो। 15 की टेबल में क्या आता है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और सो ऑन। तो ऐसे करके जो 15 की टेबल के नंबर हैं, वो हमें सारे जो एंगल हैं वो हम हाथ से, मतलब कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो तुम्हारी जो बुक में सिलेबस है उसमें जो है, उसमें या तो 60 देखा है मैंने, 90 और 105 और 120 है। तो पहले हम इन 4 एंगल का देखते हैं, ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई आएगा तो उसको हम साथ के साथ कंस्ट्रक्ट करना सीख लेंगे। और मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे ही रफली, क्योंकि ये कंपास से बनाते हैं प्रॉपर, तो वो तुम खुद बना के देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 60 डिग्री एंगल बनाने की, फिर करेंगे 90, फिर 105 और 120। तो अभी इन 4 एंगल की बात करेंगे कैसे हमें कंपास से बनाने हैं। तो जब भी हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये यहाँ इस साइड बनाना है, मानो हम उस तरफ भी बना सकते हैं, तो दोनों तरफ सेम ही काम करना है। तो करना क्या है, हमें कंपास को लेना है हाथ में, उसको खोलना है, कितना भी खोल दो। कितना मतलब थोड़ा ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना भी नहीं खोलना कि बहुत बड़ा खोल दिया। थोड़ा सा कंपास को खोलो और खोल के एक ऐसे करके आर्क लगाओ। आर्क मीन्स एक ऐसे करके सेमी सर्कल टाइप का बना दो। अब उसको फिर चेंज नहीं करना है, अब उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना बड़ा ये लगा दिया, ये तो कितना भी इधर इधर तो बड़ा छोटा कर सकते थे कि किसी ने इतना बनाया, किसी कोई इतना बड़ा भी बना सकता था, लेकिन फिर चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको जो तुमने आर्क लगाई है उसको ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ रखना है। यहाँ मतलब यहाँ पे रखना है कंपास का पॉइंट इधर, और यहाँ से वापस उतनी ही आर्क काटेंगे यहाँ पे, मतलब उसको इस पे घुमाएंगे तो वो ऐसे कट लगाएगा एक। तो ये जो कट लगेगा, इस कट पे और यहाँ पे कंपास रख के हम लाइन बना देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है 60 डिग्री एंगल बनाना। अब 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसी, तो पहले तो ऐसे ही 60 बनाएंगे, मतलब 60 वाला 60 जहाँ तक 60 बनाया था वैसे ही करेंगे कि एक यहाँ पे ऐसे करके आर्क बनाई और फिर इसको बिना चेंज करे पहली कट, एक कट। अब ये तो 60 हो गया, लेकिन हमें 60 थोड़ी ना, हमें तो 90 बनाना है। फिर यहाँ पे रख के फिर जो पहला कट लगा है, जैसे ये पहला कट लगा मानो, जैसे उधर 60 वाला, अब इस कट पे रखना है कंपास को। कहाँ पे रखना है, पहले कट पे, बदलना नहीं है, उतना ही रखना है। फिर यहाँ पे रख के फिर एक कट मारेंगे इसी आर्क के ऊपर, मतलब पहला और फिर यहीं से दूसरा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे रख के ये ऊपर थोड़ा सा, अब क्या करो, कंपास को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा और खोल लो। पहले दूसरे कट ये मार दिया, तो पहले तो एक काम करो, यहाँ पे सुन लो, 90 से पहले एक चीज़ सुन लो, 120, कि ये जो दूसरा कट होगा ना, पहला कट 60 का, दूसरा कट 120 का,
समझ गए बात को। 90 पे भी आएंगे अभी, लेकिन जब 120 सीधे सीधे आ रहा है समझ में कि पहला कट जो होता है वो 60 का, और फिर 60 पर रख के जो दूसरा कट आएगा वो 120 एंगल हो गया। अब बचते हैं हमारे 90 और 105। तो अब 90 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो अब हम 60 और 120 तो समझ चुके हैं। तो देखो ऐसे एक बनाया, फिर इसको बिना चेंज करे कंपास को 60 120, पहला कट 60 का, मैं तो रफली बना रहा हूँ, तुम फेयरली करोगे। पहला कट 60 का, फिर 60 पे रख के दूसरा 120 का। फिर कंपास को थोड़ा सा खोल लो, ठीक है, कंपास को थोड़ा सा खोल लो और इधर रखो 60 के और ऊपर की तरफ घुमाओ, ऊपर की तरफ ऐसे करके। अब फिर जितना खोला है यहाँ पे रख के, फिर इसको चेंज नहीं करना है, अब उसको वापस यहाँ रखना है 120 पे और फिर ऊपर की तरफ घुमाओ, तो वापस कट होंगे। क्या करना है, पहले 60 का कट, फिर 120 का कट, फिर थोड़ा सा खोल लो कंपास को। वैसे नहीं भी खोलोगे तो भी चलता, लेकिन खोल लेना चाहिए, थोड़ा आसानी से बनता है। और फिर कितना थोड़ा खोलना है, कितना भी खोल लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो बस। और फिर यहाँ पे रख के 60 पे रख के ऐसे घुमाना है और 120 पे रख के ऐसे घुमाना है, आपस में जहाँ टकराएंगे उस पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है। ये एंगल बन गया 90। अब आती है बात 105 की। अब 105 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है कि 90 तो तुम्हें कंपलसरी बनाना ही बनाना है। अगर 105 बनाना है तो तुम्हें 90 तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले अब 105 के लिए क्या करेंगे, पहले तो तुम्हें ये 60 की आर्क, फिर दूसरी 120 की आर्क, फिर यहाँ पे रख के इधर आर्क, फिर यहाँ पे रख के इधर आर्क, और फिर इसको ऐसे करके डॉटेड बना लो, क्योंकि ये हमें मजबूरी में बनाना पड़ा है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी। फिर क्या काम करना है हमें 105 के लिए कि 120 पे रखना है हमें कंपास को, 120 पे, और यहाँ पे रख के इधर कट घुमाना है। कितना खोलना है इससे कोई मतलब नहीं, कितना भी खोल लो, लेकिन फिर जितना खोला हुआ है उतना ही फिर यहाँ 90 पे देखो यहाँ पे रखना है। मतलब कंपास को एक बार यहाँ पे रखना है और एक बार 120 पे, एक बार 90 पे और एक बार 120 पे। 90 पे रख के इधर घुमाएंगे और 120 पे रख के इधर घुमाएंगे, क्योंकि 90 और 120 के बीच में होता है एकदम 105। तो क्या करना है, 120 पे रख के घुमाएंगे एक आर्क, और फिर जितनी बड़ी ये आर्क लिए फिर उसको चेंज नहीं करना है कंपास को। पहले तो कितनी भी ले लिया करो, लेकिन दूसरी आर्क चेंज नहीं होती। और फिर 90 पे रख के, अब जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल हमारा 105 होगा, ठीक है। तो ये 15 की टेबल के और भी हैं, जैसे 75 है, 30 है, 15 है, 45 भी है, लेकिन उनका अभी यूज नहीं है फिलहाल में, तो उनको फिर कभी जैसे आगे कभी यूज आएंगे तो बात कर लेंगे। अभी के लिए 60, 90, 120 एंड 105 ये चारों एंगल जरूरी हैं, और ये बनाने ही होंगे, कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना कंपास की हेल्प से। तो चलो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4.3 का कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले बनाना है क्वाड्रिलेटरल मोर, MORE, ठीक है। अब इसमें दे रखा क्या है कि एक तो साइड दे रखी है MO, तो पहले ऐसी एक रफ डायग्राम बना लो कि MO दे रखी है, ये हो गई MO, और फिर OR दे रखी है तो OR इधर कहीं होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। और एंगल M दे रखा है 60, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो रफली ऐसे ही बना लिया, ठीक है। तो मैं भी पहले रफ स्केच बनाना है। और एंगल O जो है वो 105 है, ठीक है। वैसे 105 ऐसा नहीं दिखता एंगल, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रफ स्केच बना रहे हैं। यहाँ पे 105 डिग्री बनाना है। एंगल R 105 है, यहाँ पे भी 105 बनाना है, यहाँ पे भी 105 बनाना है, और इसको आगे मिला देना है तो वहाँ पे E मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया कि पहले हमें क्या करना है कि MO बनाना है 6.6 सेंटीमीटर का, और OR बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे 105 डिग्री एंगल बनाना है O पे, M पे 60 डिग्री और R पे 105, और वहाँ पे जितना भी आएगा वो अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कितना आएगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से करना तो वही है कि पहले MO एक लाइन बनाएंगे हम, MO 6 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पहला स्टेप, क्योंकि हम स्टेप भी लिखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ इतना, ए लाइन सेगमेंट। फिर हम क्या करेंगे,
इस पे इधर लाइन बनानी है ना, लेकिन पहले लाइन किधर बनानी है, हमें लाइन नहीं, हमें इधर एंगल बनाना है। पहले एंगल है 105 का एंगल। तो अब हम 105 का एंगल कैसे बनाते हैं, पहले ये फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, पहले 90 का बनाएंगे, फिर 90 और 120 पे रख के आर्क लगाएंगे, तो ये 120 आएगा। ठीक है, अब उस पे 4.5 की एक आर्क काट देंगे, क्योंकि ये इस पे हमें लेना है 105 के एंगल पे, हमें 4.5 की एक आर्क कट कर देंगे कंपास में लेके, और यहाँ पे आ जाएगा आर पॉइंट। ठीक है, ये कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब आर पे भी हमें 105 बनाना है। ठीक है, ये मान लो ये आर पॉइंट है, ये वाला। अब आर पे कैसे 105 बनाएंगे कि यहाँ पे तुम्हें वापस एक ऐसे सर्कल बनाना है, इसको मिटा लो, आगे तक मत करो, यहाँ पे रख के कंपास एक ऐसे आर्क काटोगे, फिर यहाँ पे रख के पहली 60, दूसरी 120, फिर बीच में लगाओगे तो 90, और फिर 90 और 120, ये 120 है, ये 90 है, इनके बीच में लगेगी, तो वो आएगी तुम्हारी, ये बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, वैसे ही बनाना है जैसे इधर बनाया है, लेकिन अब के इस तरफ बनाना है। और फिर एम पे 60 बनाना है। 60 कैसे बनाएंगे, ये घुमा के पहली कट 60 होगा, और फिर इसको हमें ऊपर तक बढ़ाते जाना है, जब तक बढ़ाना है जब तक कि ये इस वाली लाइन को, जो आर पे जो हमने एंगल बनाया है 120 वाली को, इसको कट नहीं कर देता, और जहाँ पे ये कट करेगा वो पॉइंट हमारा ओ होगा। तो लगभग कुछ ऐसा डायग्राम, लगभग इसलिए बोला क्योंकि मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, तो तुम प्रॉपर बनाओगे तो तुम्हें ऐसा डायग्राम आएगा। फिर हमें इसके क्या करने होंगे, स्टेप्स लिखने होंगे। तो स्टेप्स लिखते हैं, पहले मैं स्टेप्स लिख दूं। पहला स्टेप क्या किया हमने, ड्रॉ की क्या, एक लाइन सेगमेंट। कितना किया था, लाइन सेगमेंट का नाम क्या था, एमओ ऑफ लेंथ, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमने ओ पे 105 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री ऑन पॉइंट आर, पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पे हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया। फिर हमने क्या किया, हमने ये एक रे बन गई, ऐसे लंबी सी बनेगी, फिर तुम क्या करोगे, फिर ओ से एक कट मारोगे, फिर क्या करोगे, कट एन आर्क ऑफ लेंथ, कितना, ये कितना लिया था 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ऑन रे मतलब ये जो बना है ना एंगल, तो इसको हम रे बोलते हैं। इसको कुछ नाम दे दो, यहाँ पे एक्स लिख दो कहीं ऊपर, रे ओ एक्स, कि हमने ओ एक्स रे के ऊपर एक हमने कट लगाया, कितने की, एक आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। कट एन आर्क ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर ऑन रे ओ एक्स, नेम आर, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आर पे भी हमने 105 का एंगल बनाया, तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 ऑन पॉइंट आर। हमने पॉइंट आर पे भी, इसको ओ वाई दे दो, इसको नाम ये सॉरी आर वाई, ये आर वाई। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री ऑन पॉइंट आर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन पॉइंट एम, विच इंटरसेक्ट, इसने जो एंगल बनाया इसने इंटरसेक्ट किया किसको, इसको आर वाई, यहाँ पे वाई लिख दो। ठीक है, ऊपर आर वाई रे, विच इंटरसेक्ट आर वाई रे एट पॉइंट ई। समझ रहे हो, इसने इसको ई पॉइंट पे काटा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा लास्ट में, देन मोर MORE इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।
तो जो हमें चाहिए था वो क्वाड्रिलेटरल बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है सेकंड बिल्कुल सेम है, बस यही अलग है वैल्यू, बाकी तरीका एकदम सेम है। तो फटाफट करवाता हूँ। PLAN कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो एक रफ स्केच बना लो ऐसे, PLAN इस पर लिख दिया करो नीचे रफ। PL है 4 सेंटीमीटर, LA है 6.5 सेंटीमीटर, P पे 90 डिग्री एंगल है, A पे 110 एंगल है, ठीक है, N पे 85 है। तो देखो अब हम पहले रफ ऐसे ही बनाने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है, वो क्या है, तो क्या होगा कि जब हम ये बना लेंगे PL 4 सेंटीमीटर का, अब फिर हमें ये बनानी है 6.5 सेंटीमीटर की, लेकिन ये कहाँ बनानी है, ये 6.5 की कितने डिग्री एंगल पे बनानी है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए, हमें यहाँ का जिधर साइड दे रखी है उस साइड का एंगल भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा अब इसमें फ़र्क आ गया है, पिछले क्वेश्चन में ये साइड दी थी और यहाँ पे एंगल दिया था और फिर ये साइड दी थी। अब हमें तो ये एंगल पता ही नहीं है, तो इस साइड को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक तरीका है, पहले हम ये एंगल का पता कर लेंगे। अब पता कैसे करेंगे, देखो 3 एंगल मालूम है, चौथा पता करना हो तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो मतलब एक एंगल अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, बाकी तीनों को प्लस कर लो और फिर उसको 360 से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो 4th एंगल आ जाएगा। तो एंगल L इक्वल्स टू 360 में से माइनस कर देंगे किसको, इन तीनों को प्लस करके 110, 90 और 85। तो तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, पहले उनको प्लस कर लो फिर 360 से माइनस कर लेंगे, तो ये 285। अब इनको माइनस करने पे 75 डिग्री, ठीक है, तो ये 75 डिग्री एंगल आ गया। अब देखो 75 डिग्री आ गया। वैसे मैंने बोला था कि 15 के टेबल वाले नंबर, अभी मैंने बताया नहीं था कि 75 बनाने कैसे हो। मुझे लगा देख के क्वेश्चंस को कि 75 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ नया नहीं करना। अब तुम्हें अगर वो 60, 90, 120, 105 समझ में आ गया तो 70 भी फटाफट समझ में आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये 75 बन गया, अब हमें ऐसे करना। तो अब फेयर फिगर कैसे बनाओगे तुम, मेरी तो रफ़ ही है वापस दोबारा भी, कि यहाँ पे एक PL लाइन ड्रॉ करोगे। चलो इधर लिख देता हूँ थोड़ा साफ। पहले एक PL लाइन ड्रॉ करोगे, PL कितना 4 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद उस पर क्या करोगे, इधर 75 डिग्री का एंगल बनाओगे, कितने का, 75 डिग्री का। फिर 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क कट करोगे, कितने का, 6.5 सेंटीमीटर का। इसको कुछ नाम दे देना LX, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब जहाँ कट मारोगे वहाँ पे लिख दोगे A पॉइंट। अब A पॉइंट पे 110 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे कितना बनाओगे, 110 डिग्री। और फिर यहाँ पे क्या बनाओगे, 85 डिग्री। ये 85 का बाद में बनेगा, पहले यहाँ पे 90 बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, 90। और इनको जब आगे मिलाओगे तो जहाँ पे ये टकराएंगी वो पॉइंट N मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे पीछे की तरह डायग्राम नहीं दिख रहा हो तो मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे 110 डिग्री वाले को, 110 डिग्री वाले को और A पॉइंट को, ये जो है। तो देखो एक बार, तो ये जो में जहाँ पे टकराएंगे वो पॉइंट हमें N मिल जाएगा और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब देखो 90 तो यहाँ पे तुम बना लोगे, 110, इस 85 का तो कोई काम ही नहीं है इधर, ठीक है। तो 110 और तो तुम्हें प्रोटेक्टर से बनाना है, 110 तो प्रोटेक्टर से बनाना है, 90 तुम्हें बनाना आता है। अब 75 की बात आई कि वो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पे पहले क्या करोगे, चलो मैं इधर अलग से बता देता हूँ कि पहले तुम इस साइड बनाना है ना, तो ऐसे करके एक सर्कल काटेंगे, 60, 120, तो तुम्हें पहले 90 बनाना पड़ेगा। जैसे 105 के लिए पहले 90 बनाना पड़ता था, ऐसे ही 75 के लिए भी 90 बनाना पड़ेगा। और हमें क्या करना है कि अगर हमें 105 बनाना था तो क्या बोला था हमने, एक 60 पे रखो, 90 पे रखो और 120 पे रख के 2 आर्क कट कर दो। 75 में ऐसे करना है कि 90 पे रख के और 60 पे रख के, 60 पे कंपास को रख के एक आर्क और 90 पे रख के एक आर्क, मतलब 60 और 90 के बीच में एक एंगल आएगा,
ठीक है। तो 60 और 90 के बीच में, तो ऐसे करके 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ठीक है, मैंने 75 डिग्री एंगल बनाना बता दिया। ये 75 कहाँ से आया मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, अब तुम्हें फिर वैसे ही डायग्राम जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था वैसे ही तुम्हें प्रॉपरली बना लेना। अब 110 का तो तुम्हें प्रोटेक्टर से बनाना है, डी से नाप के। ठीक है, और 90 डिग्री का तुम जानते ही हो कैसे बनता है। अब इसके स्टेप्स कैसे लिखे जाएंगे, तो स्टेप्स भी वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, बिल्कुल सेम स्टेप होंगे। लाइन सेगमेंट PL ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ सेकंड स्टेप, L पे एंगल बनाया हमने, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री ऑन पॉइंट L। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 75 बनाने के बाद ये एंगल को नाम दे दिया हमने LX, ऊपर की तरफ X बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, थर्ड पॉइंट में ड्रॉ एन आर्क या कट एन आर्क, ऐसे कट मारेंगे 6.5 का 6.5 सेंटीमीटर ऑन रे LX। एंगल वाली लाइन को हम रे बोलते हैं। ठीक है, LX पे हम कट मारेंगे, ड्रॉ आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर ऑन रे LX। तो गेट तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट A। फिर क्या करेंगे, हम A पे एंगल बनाएंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 ऑन पॉइंट A। पॉइंट A पे 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंड फिर क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में अब P पे 90 बनाएंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट A, एट पॉइंट P विच इंटरसेक्ट। तो ये जो एंगल होगा जो हम बनाएंगे 90, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा किसको, A। ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको कुछ नाम दे दो AY वगैरह, AY एट पॉइंट N। देन 6 पॉइंट के ये फिर अपना ये जो दिखेगा ये प्लेन बन जाएगा, PLAN इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा।